जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। हर रोज की तरह आज एक बार फिर विश्व विख्यात ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ सर संजय जैन जी हमारे साथ उपस्थित है आपका मार्गदर्शन करने के लिए एवं आपके समस्त समस्याओं के समाधान करने के लिए। सर, आप हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करते हैं एवं उनकी समस्त समस्याओं के समाधान करते हैं। दर्शकों, आपको भी बता दें, यदि आपके जीवन में भी है कोई समस्याएं, चाहे वो वास्तु से संबंधित हो या ज्योतिष से, तो सर संजय जैन जी से संपर्क करने के लिए संपर्क कर सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इन नंबरों पर, या मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, या और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हापुड़ से अनुपम जी का मेल आया है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च 1967। समय है सुबह 6:10 पर। इनका सवाल है कि हम कर्जे से परेशान हैं, कर्ज के लिए बैंकों को पेमेंट देना है, उनका दबाव है, क्या करें? अनुपम जी, आपकी पथरी की जो मैंने स्टडी की है उसके अनुसार आप लगता है कि बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप रोज़ाना मंदिर में बैठे रहें, बाकी आप कम से कम महीने में 2 बार भगवान का अभिषेक करें। किसी भी भगवान का किसी भी मंदिर में जाकर के अभिषेक करें। आपको धीरे धीरे कर्ज जो आपके पास बढ़ा हुआ है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और जो भी पेमेंट करें वो आप कोशिश करें कि जो भी पहली किस्त जाए उसकी, आप जो कर्ज की जो पहली किस्त देते हैं वो मंगलवार के दिन दें। दूसरी चीज़ ये है कि कपड़े का दान ना करें, अपने पहने हुए कपड़े का तो खासकर बिल्कुल ना करें। तीसरी चीज़ ये है कि 6 दिन मंदिर में गोला चढ़ाएं, ताकि ये बैंक वाले जो आपको परेशान कर रहे हैं ये कोर्ट केस ना बना दें, क्योंकि आपकी पत्री में कोर्ट केस भी आ रहा है। ये कोर्ट केस ना बना दें, इसके लिए आप 6 दिन किसी भी मंदिर में जाकर के एक गोला चढ़ाएं। एक गोला रोजाना आप चढ़ाएंगे, 6 दिन चढ़ाना, 7वें दिन नहीं चढ़ाना है। इतना करने से आपको निश्चित आराम मिलेगा। सर, आपने कहा किसी भी मंदिर में, क्यों 6 ही दिन क्यों? 6 दिन का मतलब ये है कि कर्ज का जो घर है जी, वो छठा घर कहलाता है। जी, ज्योतिष शास्त्र में छठा घर कहलाता है। जी, इसलिए यदि हम केवल 6 दिन जी, मंदिर में जाकर के गोला चढ़ाते हैं जो जी, राहु को रिप्रेजेंट करता है, जी, तो इसी से जो आपके ऊपर अनेक बाधाएं इस टाइप की आ रही हैं जो आपको अभी दिखाई भी नहीं दे रही हैं, जी, वो आनी बंद हो जाएंगी, वो जी, नहीं आएंगी। जी। तो चलिए अनुपम जी, आपको अपनी समस्याओं के समाधान मिल गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले मेल की तरफ। ये है लखनऊ से राहुल जैन का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर 1984। समय है सुबह 10:30। इनका सवाल है कि इनको डिप्रेशन हो गया है, डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलें, कोई उपाय बताएं। राहुल जी, आपकी पत्री में स्टडी करने के बाद मालूम होता है कि आपका बुद्ध बहुत ज़्यादा खराब है। इसलिए आपको मेरी राय ये है कि जो डिप्रेशन आया हुआ है ये इतना डिप्रेशन है नहीं जितना सोच से बन गया है। आप केवल नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव कुछ सोचते ही नहीं है। आप ये दवाई भी जो खाते हैं तो ये सोच के खाते हैं कि ये दवाई खा रहा हूँ, बाकी इनसे होगा कुछ नहीं। हालांकि डॉक्टर को पैसे भी देते हैं, दवाई भी खाते हैं, सब काम करते हैं, बाकी आपके दिमाग में जो रहता है कि मैं इससे ठीक ही नहीं हो सकता, ये आपको निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि 16वें तीर्थंकर, हमारे 16वें जैनियों के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान का स्मरण करें। हो सके तो एक बार हस्तिनापुर हो आएँ, वहाँ पर जाके भगवान शांतिनाथ के दर्शन करें, आपको आराम मिलेगा। तो चलिए राहुल जैन जी, आपको अपनी समस्याओं के समाधान मिल गए होंगे। इस समाधान से आपको लाभ मिलेगा और आशा करते हैं कि आप जल्द ही डिप्रेशन से बाहर निकले। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी कुछ वास्तु से संबंधित ही है। नरेश जैन जी पटना से पूछते हैं कि हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों से कैसे मुक्ति पाएं। नरेश जैन जी, वास्तु से इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है कि आपने पिछले जन्म में क्या किया या क्या नहीं किया, या क्या उसमें आपने बुरा किया या अच्छा किया। ये संबंध ग्रहों से है और यह आपकी इस समय की जो पोजीशन है उससे है। आप पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आप ऐसा कभी सोचो ही मत कि मैं पिछले जन्म में पूरे कर्म करके आया हूँ। आप जब भी जिक्र करते हो तो अच्छे कर्म की क्यों नहीं करते, क्योंकि अच्छे कर्म मैंने क्या किए हैं कि जिसका कि मुझे प्रतिफल इतना मिल रहा है। आप जैन कुल में पैदा हुए हो और जैन धर्म को अपनाते हो, अहिंसा हमारा धर्म के ऊपर आप अनुसरण करते हो, उसके बाद आप बोलते हो जी मैंने तो पता नहीं क्या बुरे कर्म करे। आपने कोई बुरे कर्म नहीं किए। पहली बात तो आप अपने दिमाग से एक बार निकाल दीजिए कि मैंने कोई बुरे कर्म किए हैं। अगर कोई बुरे कर्म किए होते तो आप इंसान नहीं होते, जैन धर्म में पैदा नहीं होते,
ये जो आपने मुझे मेल भेजी है, आप मेल भेजने लायक भी नहीं होते। आपका कंप्यूटर था तभी तो आपने मेल भेजी है। आप पटना में रहते हैं, अच्छे मकान में अच्छे काम आप कर रहे हैं, आप बार बार ये सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि जी मैं हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्म क्या है। आप पिछले कर्म के बारे में जानते नहीं है, अगले कर्म आगे जीवन में क्या करेंगे ये आपको पता नहीं है, और उस दोनों की वजह से जो चीज़ हवा में ही है और आपने ये जन्म अपना पूरा खराब कर लिया है। ऐसा मत सोचिए, इस जन्म में ऊपर वाले ने जो आपको दिया है उसका आनंद लीजिए। ये मत सोचिए कि पिछले जन्म में क्या किया है क्या नहीं किया। अपना जो आपको धर्म कर्म करना है और जितना आवश्यक हो उतना ही कीजिए। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा करें, भाई चला घर में काम है आपको और आप नहीं कर रहे वो काम कि भाई पता नहीं क्या होगा, कभी इससे कोई दोष न लग जाए, मकान बनाऊंगा कहीं इसका क्या करूंगा। परिग्रह एक हमारे यहाँ जैन धर्म में आया है कि अपना एक इच्छा का लिमिटेड रखिए। बाकी आप ये समझिए लिमिटेड तो रह ही नहीं सकते। जब बाढ़ आती है तो आप कैसे रोक सकते हो पानी को? जब आपके पास कोई चीज़ की धन की वर्षा होती है तो आप उसको कैसे रोक सकते हो? जो चीज़ अब फिर आप कहते नहीं जी हमने परिग्रह कर रखा है हम इसको दान करते, नहीं कर सकते। जो चीज़ हमारे शरीर में या हमारे ह्यूमन बीइंग में है वो चीज़ के लिए संकल्प करके आप अपने आप को दोष मत दीजिए। आप दूसरी चीज़ एक बात समझिए कि आप सिर्फ अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान दीजिए कि हमने अच्छे कौन कौन से कर्म किए हैं जो हमें ऊपर वाले ने इतनी अच्छी योनि दी है, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, ऐसे अच्छे धर्म में हमें पैदा किया है। खाने को हमारे पास भगवान ने पूरा दिया है, किसी तरीके का कोई कष्ट नहीं है। छोटे मोटे कष्ट आ जाते हैं उनके लिए आप ये कीजिए, दवाइयाँ मिल जाती हैं, हर चीज़ है। आप ये देखिए कर्म अगर खराब हो, कर्म खराब करे होते तो आपके पास दवाइयों के पैसे भी नहीं होते। आज कम से कम अगर आपको बीमारी है तो दवाइयों के पैसे तो है। तो आप ये मत सोचिए कि आप केवल अपनी अच्छे कर्मों को देखिए कि आपने अच्छे कर्म क्या किए हैं, और अच्छे कर्म को जब आप देना शुरू करेंगे तो आपकी सोच ही अच्छी होती चली जाएगी, आपकी गलत सोच रहेगी ही नहीं। और सिर्फ जब भी बात करें तो अगर हमारे अच्छे कर्म है कि हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ आप सुख शांति से रह रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, बीवी हैं, सब लोग खुश हैं। इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, ना कि इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि हमारा अगले जन्म में क्या होगा, ये पिछले जन्म में क्या था। अरे पिछले जन्म में जो था वो अब दोबारा नहीं आने वाला है, जो आगे आने वाला जन्म है उसको आपने अभी देखा नहीं है। तो लिहाजा आप अब इस जन्म के बारे में सोचिए और इस जन्म में जो आप करके आए हैं वो बहुत अच्छा करके आए हैं। और अब जो आप करें वो अच्छा सोच के करें, दूसरे के लिए जो भी प्रति आप कुछ करें तो वो भी अच्छा सोच के करें। आप इस चीज़ में बिल्कुल मत परेशान होइए कि मेरा बुरा कर्म क्या है। आपका बुरा कर्म है ही नहीं तो मैं मिटाऊँ क्या? मैं क्या बताऊँ आपको कि जी हम आपका अपने बुरे कर्मों को कैसे ख़त्म करें? आपके बुरे कर्म है ही नहीं। लिहाजा आप पटना से नरेश जी आप ये बात समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार का कोई कष्ट अगर आपको हो, किसी आपके जीवन में हो, उसके बारे में जिक्र कीजिए कि जी मेरे को ये कष्ट है। हम आपको एक छोटा सा कोई भी तरीके से आपके जहाँ पे पिन पॉइंट होगा वो बताएंगे और आपका वो समस्या हल हो जाएगी। इस बात के लिए आप चिंता मत कीजिए कि इतनी हमें क्या करना चाहिए इस समय में या इसको कैसे ख़त्म करें। आपका कोई आपने पाप नहीं किए, आप खुश रहिए, आराम कीजिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं नरेश जैन जी कि आपको अपनी समस्याओं के समाधान मिल गए होंगे। तो दर्शकों अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दें, यदि आपके जीवन में भी है कोई समस्याएं, चाहे वो वास्तु से संबंधित हो या ज्योतिष से, तो आप सर संजय जैन जी से संपर्क करने के लिए संपर्क कर सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इन नंबरों पर, या मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, या और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सभी प्रकार के आर्टिफिशियल ज्वेलर्स के निर्माता एवं विक्रेता राज आर्टिफिशियल ज्वेलर्स मेरठ। कॉर्पोरेट इंक्वायरी के लिए संपर्क करें सौरभ जैन 0935807551 0931913080। ब्रेक के
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, एक बार फिर आपको बता दें, यदि आपके जीवन में भी हैं समस्याएं, चाहे वो वास्तु से संबंधित हो या ज्योतिष से, तो आप भी सर संजय जैन जी से संपर्क करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इन नंबरों पर, या मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, या और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। हमारे पास कुछ वास्तु से संबंधित भी समस्याएं आई हैं। देहरादून से अमित जैन जी पूछते हैं, मेरी ऑफिस में कोई नहीं सुनता, कोई उपाय बताएं, मैं क्या करूं? मेरा सिटिंग अरेंजमेंट सही है कि नहीं? मैं आपको नक्शा भेज रहा हूं, मेरा मार्गदर्शन करें। अमित जी, आपने जो नक्शा भेजा है उसके मुताबिक आप उत्तर और पूर्व के कोने में विराजमान हैं। आपको ये दशा, ये जो स्थान है, ये ठीक नहीं कहलाता। अगर यदि आपका साउथ और वेस्ट यानी दक्षिण और पश्चिम की साइड में आपका बैठने का स्थान हो तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर क्या है, जहाँ पर आप बैठते हैं या जिसको भी आप समझाते हैं वो आपको उल्टा समझा जाता है। होता क्या है कि उसकी स्थिति, आपकी जो स्थिति है वो होनी चाहिए और आपकी स्थिति वो हो गई है जो उनकी स्थिति होनी चाहिए। आपका स्टाफ, जब भी आप अपने स्टाफ से कोई बात करेंगे, उनसे काम लेने की कोशिश करेंगे, वो आपको 4 बातें आगे की ओर समझा देगा कि आप ऐसे नहीं ऐसे कीजिए और ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। तो आपकी जो कंट्रोल है आपका ऑफिस पे वो ख़त्म हो गया है। अब लिहाजा इसके लिए आप एक तो साउथ वेस्ट में अपना ऑफिस बनाइए, और साउथ वेस्ट में ऑफिस बनाने के बाद कुर्सी जो आप जिस पर आप बैठे हैं उसकी थोड़ी सी ऊंचाई कर लीजिए। जो सामने वालों की कुर्सी है वो थोड़ा नीचे रहनी चाहिए, जो आपके सामने बैठे हैं या ऑफिस में जो आपके ऑफिस में आते हैं। अब ये इतना करने से आपके इसमें परिवर्तन आ जाएगा और आप जो भी समझाएंगे सामने वाले को वो उसको समझ में आएगा और आपका स्टाफ आपके कंट्रोल में और आपके बगैर पूछे कुछ करेगा ही नहीं। तो लिहाजा आप केवल आपको ये करना है और परिवर्तन 100% आपको आएगा। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि साउथ वेस्ट में अपना ऑफिस बनाए, साउथ वेस्ट ही क्यों? साउथ वेस्ट को हमारे वास्तुशास्त्र में ये माना गया है कि यहाँ पर वजनदार चीज़ होनी चाहिए जी, भारी चीज़ होनी चाहिए जी। तो अगर आप बॉस हैं जी। तो आप भी एक किस्म से भारी हैं और टिकाऊ होने चाहिए, बैठने वाले होने चाहिए, वहाँ से उठ के भागने वाले नहीं होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर साउथ वेस्ट में बैठते हैं तो साउथ वेस्ट में बैठने से आपकी जो दिशा होगी देखने की वो होगी उत्तर की साइड में या पूर्व की साइड में। जब आप उत्तर और पूर्व की साइड में देखेंगे तो वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। जी। लिहाजा जो भी आप सामने वाले को समझाएंगे, अपने स्टाफ को समझाएं या अपने ग्राहक को समझाएं, वो उस सामने वाले की समझ में आएगा। यहाँ तक कि अभी तो आपका केवल स्टाफ की बात हो रही है, आपने केवल स्टाफ की समस्या बताई है। बाकी यदि आप दुकान भी इस तरह से रखें, अब आप दुकान पे ग्राहक आपके आते हैं, वो उनका फेस भी यदि साउथ साइड में या वेस्ट साइड में हो तो भी वो आपके फायदे की चीज़ है और वो आप जो समझाएंगे उनको वो उनकी समझ में आएगी। अदरवाइज क्या होगा कि वो भाव ताव करते करते ही सुबह से लेकर शाम कर देंगे और आपका सौदा नहीं बनेगा। जी। इसी प्रकार स्टाफ का है। स्टाफ जब आपके कंट्रोल में ऐसे हो जाएगा, जब आपकी सारी बात मानेगा, सब आप कहेंगे कि आप ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, वो सारे काम आपके करके आपके हाथ ला के देगा। जी। तो इससे इतना परिवर्तन आएगा, इसमें स्टाफ का मूड भी ठीक रहेगा और आपका मूड भी ठीक रहेगा। जी। सर, आपने कहा कि कुर्सी ऊँची रखें, ऊँची ही क्यों? कुर्सी ऊँची से तात्पर्य इस बात का है कि जो चीज़ समझाई जाती है किसी भी व्यक्ति को, या अगर हम कभी भगवान का सिंहासन भी देखते हैं या किसी व्यक्ति का स्टेज देखते हैं तो वो ऊंचा होता है जी। और जब वो ऊंचा होता है, जब ऊंचे से वो बोलता है तो वो सामने वालों की समझ में आता है जी। अगर स्थान उसका नीचा होगा तो सामने वाले को जितना मर्जी कहा जाए आप उसको समझ में नहीं आएगा जी। तो अपना स्थान हमेशा थोड़ा सा ऊंचा रखना चाहिए। जो अपने का मतलब जहाँ पर भी आप बॉस हैं वहाँ आप थोड़ा सा ऊंचा स्थान रखें तो सामने वाले जो आपके कोलीग्स हैं वो आपको सद्भावनापूर्ण वातावरण में जो भी आप बोलेंगे वो उनकी समझ में आएगी और वो समझ में आ गई वो काम भी करेंगे जी। तो चलिए अमित जैन जी, उम्मीद है कि आप हमारे ये खास कार्यक्रम देख रहे होंगे और आपको अपनी समस्याओं के समाधान मिल गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सूरत से प्रतीक जी पूछ रहे हैं कि मेरी फैक्ट्री में स्टीम बॉयलर बार बार ख़राब हो जाता है, क्या करूं? प्रतीक जी, आपने जो अपनी समस्या लिखी है वो मैंने देखी है, उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ रही है कि आपके यहाँ बॉयलर तो है, आप बॉयलर की तो बहुत मेंटेनेंस कर रहे हैं, बाकी आपके यहाँ जो नालियाँ हैं मुझे लगता है कि वो कहीं जाम है, क्योंकि बॉयलर के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं वो बार बार आपकी ख़राब हो रही हैं। वो इस बात का इंडिकेशन देती है कि आपके यहाँ कहीं ना कहीं पूरी फैक्ट्री में कोई बड़ा कहीं ना कहीं जाम लगा हुआ है, कोई जिससे कि राहु की पोजीशन ख़राब हो जाती है। लिहाजा आप यदि
अपनी फैक्ट्री में तलाश करें, कोशिश करें कि कहीं ना कहीं नाली जाम हो गई, कोई ना कोई अगर नाली जाम है तो उसको निकाल लीजिए। आपका बॉयलर एक बार उसके बाद ठीक करा लीजिए, आपका बॉयलर साल नहीं 10 साल भी खराब नहीं होगा। सर आपने कहा कि नालियाँ ब्लॉक और स्टीम बॉयलर का खराब होना। नालियाँ ब्लॉक और स्टीम बॉयलर में क्या है कि जब आप जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, आप राइट साइड को मुड़ना हो तो आपका इंडिकेटर राइट साइड को मोड़ देते हैं। जी जी पीछे वाले को मालूम हो जाता है कि ये राइट साइड को मुड़ने वाला है, जी। जबकि आप किसी कहने नहीं जाते, हाथ पैर नहीं मारते, कुछ नहीं करते, जी। पीछे इंडिकेशन दे दिया तो बता दिया कि ये आपका राइट को मुड़ना है। जी ऐसी प्रकार आपका बार बार ब्लॉक उसमें जो स्टीम बॉयलर में बार बार स्टीम का जाम हो जाना है, वो इस बात का इंडिकेशन देता है कि कहीं ना कहीं आपके यहाँ वास्तु का एक बहुत बड़ा दोष है, जो नाली जो है कहीं ना कहीं जाम है। जी जब वो जाम वहाँ से नाली हटेगी तो वो बॉयलर ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगा, और जब तक आप उसे नहीं हटाएंगे आपको कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम फंस जाएगी। फिर आपको बॉयलर वाले बुलाना पड़ेगा, फिर ठीक कराना पड़ेगा, फिर वो ठीक होगा कि नहीं होगा ये नहीं मालूम। जी। जब ठीक होना होगा, जी। जिस भी दिन वो ठीक होना होगा, उससे पहले आप या तो वो अचानक अपने आप ही आपका जो ब्लॉकेज होगा वो निकल जाएगा, या फिर आपकी वो जैसे आपने हमसे सलाह ली, हमने आपको बताया कि आप ये कीजिए, हमने आपको बताया आप निकालेंगे, उसको ढूंढेंगे, जो वो गंदगी निकलेगी वहाँ से कहीं भी बॉयलर से, तो आपका बॉयलर का रास्ता खुल जाएगा। सीधा ये एक दूसरे की ये इस बात पे ध्यान देता है कि हम कुछ करते हैं उसका किस तरीके से सामने वाले पे इफेक्ट पड़ता है। आप जिस जगह रहेंगे उसी के वातावरण में उसका इफेक्ट पड़ेगा। आप फैक्ट्री के, मैंने आपको घर में क्यों नहीं कहा कि आपके घर में ब्लॉकेज है, घर में ब्लॉकेज इसलिए नहीं कहा क्योंकि घर की कोई समस्या ही नहीं है, समस्या ही आपकी फैक्ट्री में है, और वो भी बॉयलर में है, तो बॉयलर की ट्यूब में है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं राहु जो है फंसा हुआ है, राहु की जो पोजीशन है वो फंसी हुई है, और या वो जो फंसती कैसे है, वो नाली में कहीं ना कहीं जाम है, जहाँ वो डिस्टर्ब हो रही है, वो निकाल देंगे आप, कोई कपड़ा वपड़ा ठुस गया हो या कोई चीज़ होगी वो निकाल दीजिए, आपका वो ठीक हो जाएगा। जी। तो प्रतीक जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपनी समस्याओं के समाधान मिल गए होंगे। आज के हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन दर्शकों एक बार फिर आपको बता दें, यदि आपके जीवन में भी हैं कोई समस्याएं, चाहे वो वास्तु से संबंधित हो या ज्योतिष से, तो सर संजय जैन जी को आप अपने घर पर भी आमंत्रित कर सकते हैं। इनसे संपर्क करने के लिए संपर्क कर सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इन नंबरों पर, या मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, या और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। तो सर आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे इसी समय पर, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र। जय।